ज्ञान की अधिष्ठात्री मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए मैं एडवोकेट समीर व्यास एएलसी के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनों की बात अपनों के साथ करते हैं आत्मा की बात, अन्वेषण टॉक मेरे साथ। आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे कि आईएमए वर्सेस बाबा रामदेव और आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी, इस तरीके का बड़ा घमासान मचा हुआ है। इसमें एक बात बहुत समझने की है, शरीर आपका, तन आपका, सब कुछ आपका, तो निर्णय भी आपका ही होना चाहिए। निर्णय आपका क्यों हो, क्या कारण हो, उसके लिए मैं आपको एक तुलनात्मक अध्ययन, बहुत छोटा सा तुलनात्मक अध्ययन करके बताता हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद, इनमें से मैंने एक बहुत ही बहुप्रचलित शब्द जो कि लोगों के मुंह पे अधिकतर कभी मजाक के रूप में या कभी किसी रूप में उठाया जाता है, वायग्रा और शिलाजीत के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब भी आप आयुर्वेद या एलोपैथी का इलाज कराते होंगे तो दोनों ही डॉक्टर्स के पर्चे पर आरएक्स यानी कि प्रिस्क्रिप्शन लिखा होता है, लेकिन व्याग्रा का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो ऐसा होता है कि आपको व्याग्रा बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी। कुछ लोग इसको वायग्रा भी कहते हैं, कुछ लोग व्याग्रा भी कहते हैं, तो शब्दावली पे मत जाइएगा। वायग्रा असल में एक सिडनीफिल नामक सॉल्ट से बनी हुई दवा होती है और इसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर के लिए ये यूज़ की जाती है। यौन रोग कह लीजिए या गुप्त रोग या मतलब यौन शिथिलता के लिए ये यूज़ की जाने वाली एक दवा है, जो कि आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलती नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिसर्च हुई और बहुत सारे इसके रिसर्च डॉक्यूमेंट्स भी हैं। ये असल में दवा हृदय के रोगों को सही करने के लिए रिसर्च चल रही थी, लेकिन ये आजकल किसी और रोग के लिए यूज़ में ली जाती है। करना था कुछ, हो गया कुछ। तो आप इस चीज़ से समझे होंगे कि ये जब रिसर्च चल रही थी तो ये हृदय के लिए चल रही थी, लेकिन ये हृदय से किस जगह पे चली गई आप समझ गए होंगे। वायग्रा एक ऐसी दवा है, जब भी ये टैबलेट या इंजेक्शन के फॉर्म में ली जाती है तो ये शरीर के यौनांग पर 20 मिनट के अंदर असर करती है और ये लगभग 2 घंटे तक असरकारक रहती है। इसको मैं स्ट्रेंथ, पावर, स्टैमिना, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि ये आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं या किडनी के मरीज़ हैं तो आप इसको नहीं ले सकते। यदि आपने इसको ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो कल के दिन आपके शरीर में और भी कई व्याधियां या प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। इसकी संभावना एलोपैथी के हिसाब से ये जितनी जल्दी असर दिखाती है उतनी ही जल्दी इसका असर भी ख़त्म हो जाता है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो आपको ये समझना है कि इसका ये प्रोसेस है कि ये कौन सा है। शिलाजीत एक जड़ी बूटी है, जैसे कि सिडनीफिल के बारे में बताया कि मैंने, वो एक सॉल्ट है। शिलाजीत एक जड़ी बूटी है। कई कंपनियों के प्रोडक्ट अलग अलग नामों से आते हैं, कोई इसे शिलाजीत गोल्ड कहता है, कोई इसे शिलाजीत हर्बल कैप्सूल कहता है, लेकिन उसमें शिलाजीत की मात्रा होती है और उसके अलावा अन्य आयुर्वेदिक औषधियाँ भी होती हैं, अश्वगंधा भी होता है, जिसके भी अलग अपने फायदे हैं, लेकिन हम यहाँ बात केवल अभी शिलाजीत की कर रहे हैं। और हाँ, इसमें एक बहुत अच्छी बात भी है कि ये फेमिनिज्म को सपोर्ट करता है। पुरुष और महिलाएं दोनों ही इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेन उद्देश्य है या इसको खिलाने का या देने का, वो है आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, पावर, एंटीबॉडी बढ़ाना, ना कि एक पर्टिकुलर अंग पे काम करने के लिए बनाई जाती है। हाँ, हो सकता है कि इसके अंदर एक बुराई हो सकती है, जो कि हमें लोग बताते हैं कि हमें इसको लॉन्ग टर्म तक लेना पड़ता है। वो आपको तय करना है कि आपको रेस का घोड़ा बनना है कि गधा, और ये बहुत ही सावधानी पूर्वक लेना भी चाहिए, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है। इसीलिए डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करके ये ली जाती है।
साइड इफेक्ट इसके नहीं होते हैं। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि बहुत बयानबाजी चल रही है, कभी आईएमए अध्यक्ष कुछ कहते हैं, कभी बाबा रामदेव कुछ कहते हैं। तो चलिए अभी जान लेते हैं आईएमए और आईएमए अध्यक्ष के और बाबा रामदेव की कथनी और करनी के बारे में। आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी, यानी कि जब भारत आजाद हुआ उससे पहले। और इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना अंग्रेजों ने ही यानी कि ब्रिटिश सरकार ने की थी। असल में 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एमबीबीएस की डिग्री भारत देश में देना शुरू करी और तब से ये वो डिग्री देती आ रही है और इसका गठन आईएमए का ब्रिटिश सरकार ने ही किया था। जैसा कि आप सब लोगों ने खबरों में देखा होगा कि आईएमए अध्यक्ष किस तरीके से ईसाई धर्म का प्रचार करने में लगे हुए हैं। आईएमए को एक मोहरा बनाकर कई न्यूज़ में आई हैं खबरें, आप देख सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आईएमए ने कई प्रोडक्टों को एंडोर्स भी किया है, जैसे कि डिटॉल है, एलईडी बल्ब है, पेंट है। मतलब अब आईएमए बताएगा कि बल्ब लगाने से वायरस जाता है। 2008 में आईएमए ने एक प्रोडक्ट जिससे इसकी शुरुआत की थी, पेप्सिको इंडिया का जो प्रोडक्ट था ट्रॉपिकाना, तो उनको एमसीआई यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिस दिया था और पूछा था उनसे कि आप किस तरीके से इसका एंडोर्समेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 39 में ऐसा उल्लेख है कि कोई भी डॉक्टर इसका प्रचार प्रसार इस तरीके से किसी भी मेडिकल संस्था का नहीं कर सकता है। और उसमें यह भी पूछा गया था कि यदि आप इन चीज़ों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो किस बेस पे कर रहे हैं। डॉक्टर लिखने की जो डिग्री होती है वो भारत सरकार ही देती है, चाहे वो एमबीबीएस की हो, चाहे वो बीडीएस की हो, चाहे वो बीएएचएमएस की हो यानी कि होम्योपैथ की हो, या फिर बीएएमएस की हो यानी कि आयुर्वेद की हो, या फिर यूनानी चिकित्सा की हो। ये पांचों डिग्री भारत सरकार ही देती है। जब आईएमए ने इन प्रचारों का एंडोर्समेंट करना शुरू किया तो एमसीआई ने इनसे फंड के लिए भी पूछा था कि आप ये फंड जो लेते हैं उसकी भी डिटेल दीजिए, लेकिन आईएमए ने इसको साफ मना कर दिया था, बताने से कि हम केवल एक प्रोसेसिंग फीस लेते जरूर हैं लेकिन हम आपको मॉनिटरी कंपनसेशन की डिटेल नहीं दे सकते हैं। जब आईएमए ने ऐसे प्रोडक्ट्स का एंडोर्समेंट शुरू किया था तो एमसीआई ने बाकायदा नोटिस में ये भी पूछा था कि आप ये भी बताइए कि आप ये जो पैसा लेते हैं वो कितना लेते हैं और किस हिसाब से लेते हैं। तो उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष ने इस बात को माना था कि हाँ, हम इसको प्रोसेसिंग फीस के रूप में पैसा लेते हैं, लेकिन उन्होंने मॉनिटरी कंपनसेशन जो भी उनको मिलता था उसकी डिटेल देने के लिए साफ साफ मना कर दिया था।